नमस्कार, आर के जी आयुर्वेदा में आप सभी भाई-बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको माता-बहनों के लिए जिनको महीने की अनियमितता में गड़बड़ेशन हो रही हो, तो ज़्यादा महीना आता हो, कम आता हो या 2 या 3 बार महीने में आ जाता हो, ब्लीड ज़्यादा आता हो महीने में या श्वेत पर्दे की शिकायत हो, रक्त पर्दे की शिकायत हो, सारे एक ही दवा में ठीक हो जाओ। पहले मैं इसके लक्षण बता देता हूँ आपको। नाड़ी के हिसाब से ये वात पित्त प्रकृति की मिलेगी। वात और पित्त दोनों दोष बिगड़ते हैं तो बनता है ये। इसमें क्या होता है लक्षण, जिस महिला को ये रोग होगा ना, उसको ये ना डिप्रेशन जैसी शिकायत हो जाएगी, वो डिप्रेशन में आ जाएगी, चिड़चिड़ापन, ध्वनि प्रदूषण से डिप्रेशन में आ जाएगी। कोई ज़्यादा गुस्से में उल्ट-सुल्ट बात कह देगा, उससे गुस्सा आएगा उसको और सिर में दर्द होगा, कब्ज़ भी हो सकती है किसी-किसी को, बहन को, और शरीर से कमज़ोर हो जाएगी और बहुत परेशान हो जाएगी। ये इसके लक्षण हैं। अब मैं इसकी दवा बता देता हूँ आपको, पूर्ण दवा बताऊँगा पूर्ण। इससे ऊपर योग आयुर्वेद में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा अलग-अलग, छोटी-छोटी दवा अलग-अलग मिलेगी, लेकिन मैं पूर्ण योग नाड़ी के हिसाब से बता रहा हूँ, कि नाड़ी वैसी मिलेगी जो मैंने बताया है, वात पित्त प्रकृति मिलती है, नाड़ी में क्या देखा जाता है, प्रकृति देखी जाती है। प्रकृति जैसे स्वभाव के अनुसार ही रोग आता है, 80 प्रकार के रोग नाड़ी में आ जाते हैं। मैं एक नाड़ी रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये दवा जो बता रहा हूँ, इससे मान्यता प्राप्त है, वैध, जो रस भस्मों का जानकार हो, उसकी कस्टडी में लेना है और उसकी जो फीस बनती है उसको दे देना है और आपको बोलना है कि मुझे इन दवाओं का योग बना कर दे दीजिए। आपको क्या करना है, दवाओं में वैद्य को बोलना है ये दवा आप नोट कर लेना पेन के ऊपर, वीडियो को दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना या एक बार भी देख कर लिख लेना। आपको क्या करना है, 1 या 2 ग्राम, 2 ग्राम वाली अच्छी रहेगी, मोती पिस्टी, किसी कंपनी की, किसी फार्मेसी की, कौन-सी दवा किसी फार्मेसी की ले लेना, सब अच्छी हैं। 2 ग्राम मोती पिस्ती, 10 ग्राम परवाल पिस्ती, 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति पिस्टी, 20 ग्राम गिलोय का स्तव, 5 ग्राम स्वर्णमाक्षिक भस्म और 10 ग्राम चंद्रांशुरस, चंद्रांशुरस बोलते हैं उसको, किसी भी कंपनी का ले लेना। इन्हीं को खरल में इकट्ठी या अलग-अलग पीस लेना और इकट्ठी एक जगह बना लेना और एक डब्बे में रख लेना या 40 जगह डिवाइड कर लेना, उनको पुड़िया बना लेना, पुड़िया। वो वैद्य को बोलना पुड़िया बना दे सुबह-शाम। क्यों, किसी बहन को पता नहीं, कभी ज़्यादा ले ली नुकसान होगा, कम ले लेगी तो फायदा नहीं होगा। ये 20 दिन का योग बता रहा हूँ, सुबह-शाम का, 40 पुड़िया बन जाएँगी। क्या करना है, 1 पुड़िया सुबह खाली पेट खाना खाने से पहले यानी आध घंटा पहले शहद में मिलाकर चाट लेना है, खा लेना है। आध घंटे तक कुछ मत खाना, अकेली दवा हज़म होने दो। उसके बाद में खाना खाने के बाद आपको एक अश्वगंधा अरिष्ट शिष्य आएगी और एक शिष्य आएगी उशिरा अश्व, या उशिरा अश्व की जगह आप अश्व का अरिष्ट भी ले सकते हैं। दोनों शिष्य 450 ml के आएँगे, इसमें आपको ये 20 दिन योग चलेगा ये। सुबह-शाम दोनों शिशी, 2 ढक्कन एक शिशी के, 2 ढक्कन एक शिशी के, एक काँच के ग्लास में डालो और बराबर का या दुगना या तिगुना जल मिलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा मिलाने से, और उसको पी लीजिए, दवा को। अच्छा, दवा पीने से पहले आपको क्या करना है, खाना खाते ही उसी टाइम 2 या 3 टैबलेट भी ले सकते हैं अलग-अलग, मैं बताऊँगा वो। एक लेनी है चंद्रप्रभावती और एक लेनी है करवाद्रस, करवाद्रस नाम से टैबलेट आएगी, वो लेनी है। और एक लेनी है आरोग्यवर्धनी वट्टी, 3 टैबलेट हो गई। तीनों को पानी के ठंडे पानी के साथ में खाना खाते ही ले लेना। 10 या 20 मिनट बाद में क्या करना है, 2 शीशियाँ ना वह लेना है। उसमें से मैंने पहले बता दिया था ना, वैसे ही लेनी है। 2-2 ढक्कन दोनों के काँच के गिलास में डालो, बराबर का ज़्यादा जल मिलाओ थोड़ा और पी लेना है। ये प्रक्रिया करनी है सुबह-शाम, ये 20 दिन का योग होगा।
आप 20 दिन में 50% ठीक हो जाओगे। सही अगला महीना बिल्कुल सही आएगा आपको, बिल्कुल। कोई महीने में ऊपर-नीचे नहीं होगी, गड़बड़ेशन नहीं होगी। नहीं, यहाँ कई भाई-बहनों के यहाँ पेड़ों में दर्द होता है, महीने को तो बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करता है वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर दर्द हो ना, तो एक टैबलेट और बता देता हूँ, शूलवर्धनी बट्टी। इन 3 टैबलेटों के साथ में एक शूलवर्धनी बट्टी और ले लेना। ज़्यादा नहीं होंगी ये टैबलेट, बिल्कुल आराम से हज़म हो जाएँगी। उसके बाद में क्या करना है आपको, अब परहेज़ बता देता हूँ आपको, परहेज़ के बगैर कोई दवा काम नहीं करती। अगर परहेज़ नहीं रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा दवा लेने का। आपको क्या करना है, खाने में क्या लेना है यार, क्या नहीं लेना है। पहले तो जैसे आप घर में सिंपल खाना खाते हैं ना, वही लेना है। इनमें क्या करना है बंदा आपको, नंबर 1 लस्सी, दही बिल्कुल नहीं लेनी है, यानी अम्लीय चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी है खटाई में। लस्सी, दही, रायता हो उसमें भी लस्सी पड़ती है, अचार नहीं लेना है, उड़द की दाल नहीं लेनी है और अचार नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, फ्रिज की वस्तुएँ नहीं लेनी है, गरम मसाले नहीं लेने हैं और फास्ट फूड नहीं लेने हैं, तले भुने हुए पदार्थ हों जो भी खाने में, जो बाज़ार की वस्तु होती है वो नहीं लेनी है, नमकीन लेने हैं, नहीं लेने हैं, लड्डू जैसे विवाह शादी का खाना नहीं लेना है, आपको घर पर भी खाना बनाना है और आप सब्जियों में आलू, बतौर, फूल गोभी नहीं लेनी है और उड़द की दाल नहीं लेनी और एक चनों की दाल नहीं लेनी है, चने या चनों की दाल नहीं लेनी है। ये परहेज़ हैं, ये नहीं खानी आपको। खाने में आपको क्या लेना है, सब्जियों में घिया, तोरी, टिंडा, कद्दू, पेठा, हरी सब्जियाँ, ये ले सकते हैं और मूँग मसूर की दाल ले सकते हैं। उसमें मसाला कम डालना है, गरम मसाला बिल्कुल मत डालना आप, लाल मिर्च भी कम डालना है और उसके बाद में ये हो गए परहेज़। कचरी नहीं लेनी है एक, गाँव देहात में क्या कचरी होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, खटाई में आती है, भयंकर है, क्योंकि इन दवाओं में पारा और गंधक पड़ती है, ये रस रसायन है लगभग, तो इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है रखने आपको। किसी अच्छे मान्यता प्राप्त वैद्य की कस्टडी में लेना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऑपरेशन जिस बहन को ऑपरेशन बोल रखा है ना, जब कल ही ऑपरेशन होना है, तो आज ही वो दवा बनाकर शुरू कर दीजिए। आप ऑपरेशन का तो सपन में भी नहीं सोचोगे कभी, होगा ही नहीं ऑपरेशन। क्योंकि मैंने कई वैद्यों को बताया है, जो उन्हें जिन बहनों को, माताओं को दिया है, आज तक ऑपरेशन का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर